मऊगंज के गड़रा गांव में युवक की पीट पीट कर हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर आदिवासियों के हमले में कई पुलिसकर्मियों के साथ एएसएफ के एएसआई रामचरण गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान मृत रामचरण गौतम सतना जिले के पवैया गांव के निवासी थे, जो मऊगंज में पदस्थ थे। दुखद वारदात की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल पसर गया। शोक से संतप्त परिवार के साथ पूरा गांव गम में डूबा दिखाई दे रहा था। एएसआई रामचरण गौतम 8 माह बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन जघन्य वारदात में वे शहीद हो गए। गांव में होली त्योहार की खुशी मातम में तब्दील हो गई। शहीद हुए एएसआई रामचरण गौतम के पार्थिव शरीर को लेकर प्रदेश के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, कलेक्टर संजय कुमार एवं एसपी आशुतोष गुप्ता सतना जिले के पवैया गांव पहुंचे, जहां पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही परिवार और ग्रामीणों की संवेदनाएं आंसू के रूप में निकलने लगी। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद तिरंगे में लपेटकर सब यात्रा गांव की गलियों से होती हुई शमशान घाट तक पहुंची, जहां गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, कलेक्टर एसपी, कमांडेंट डीएसपी के अलावा थाना प्रभारी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ परिवार ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम दर्शन किए। इसके बाद रामचरण गौतम को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। घर का सहारा जाने के बाद गमगीन माहौल में परिजन अपने बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण और उनके साथी रामचरण गौतम के पुराने दिनों को याद करते हुए बातें कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद का दर्जा का प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं। स्थानीय विधायक और प्रदेश के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी अपने क्षेत्र में रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा पहले ही देते हुए गांव में उनके नाम गेट बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं और शोक संतप्त में परिवार को हर संभव आर्थिक व रोजगार की मदद मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। भोपाल से आए डीएसपी ने शोक संतप्त परिवार को 1 लाख रुपए की प्राथमिक मदद और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के साथ अन्य आर्थिक सहायताएं दिलाने की बात कही है। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। मऊगंज में बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। इसमें हमारे सतना ज़िले के माटी के लाल एएसआई रामचरण गौतम जी, इनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई है। इन्होंने वहाँ पर अपने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए सबसे पहले स्वयं शहीद हो गए। इसके लिए हम सभी लोग उनको नमन करते हैं। ओम शांति। यहाँ पर अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है। अभी अंतिम जो क्रियाकलाप हैं वो परिवारजनों के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है संपूर्ण प्रोटोकॉल के साथ और राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि जिस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए और अपनी वीरता का परिचय दिया है और शहादत को हासिल किया है। निश्चित तौर पर बहुत कम हम देखते हैं। हमारी सरकार उसमें पूरी संवेदनाओं के साथ खड़ी है और शहीद का दर्जा देते हुए उनका सहयोग जितना हो सके उनका करने का प्रयास है। साथ में अभी आर्थिक रूप से उनको 1 लाख की सहायता दी गई है तात्कालीन, और भी जो सहायता राशि है वो शासन के पास प्रस्ताव गए हैं। साथ में ही अनुकंपा नियुक्ति भी उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को दी जाएगी और मैं ऐसे वीर सपूत को 100 बार सलाम करती हूँ और उनके चरणों में वंदन करती हूँ। उनके परिवार की यदि मांग है तो मैं अपनी ओर से उनके नाम का एक शहीद द्वार जरूर बनवाऊंगी। मैं मांगा तो कि मोरे लड़कन का रोजी रोटी चाहे दे। अब आए रहे हम, अब भाभी उनकर खत्म भई तब आए रहे है 1 महीना पहले।
त्योहार में नहीं आ पाए? नहीं, ड्यूटी करते करते हो गया, शहीद हो गया ड्यूटी करते करते। 42 साल नौकरी के बाद अभी भाभी जी खत्म हुई, जिसे गांव आए। गांव के बाद अभी वो पेंशन उन्शन का अपना पूरा कागजात लेकर के भोपाल में थे। कब उनको नौकरी मिली थी? पहली नियुक्ति कहाँ हुई थी? 82 में भोपाल में हुई, 13वीं बटालियन। अरे वो तो बहुत साधारण आदमी और बहुत कभी कि आज तक किसी से गांव में ना कहीं किसी उनका कभी कुछ वही नहीं, इतने शांत प्रगति के थे। हमारी मांग ये है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और शासन जो भी राशि शहीद को देती है वो राशि प्राप्त हो और अनुकंपा नियुक्ति उनके बच्चे को हो, क्योंकि उनके तीनों बच्चे बेरोजगार हैं। कितने बच्चे बेटे हैं? 3 बच्चे हैं और 2 बच्चियाँ। कोई जॉब वगैरह या क्या? कोई जॉब नहीं। जो शहीद हुए हैं एएसआई साहब, तो वो शासकीय सेवक है और उनकी सेवा काल के समय में शासकीय सेवा में रहते हुए और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालते हुए उनका एक डेथ हुआ है, जो दुख की बात है। तो हम जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। तो मैं भी आया हूं और हम हर स्तर पर उनका परिवार के साथ है और जो भी उनका सहायता राशि, जो भी सहायता संबल जो हमारा जिला प्रशासन से जो होगा, जो शासन से होगा, उसको एक्सपेडिट किया जाएगा और जो हर संभव उनका परिवार के लिए हम साथ में रहेंगे। और जो शहीद एएसआई साहब का मैं नमन करता हूँ। ये रात को हमको ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे जो गौतम जी है उनका देहांत हो गया, ठीक है नहीं। ड्यूटी में आए हुए थे यहाँ पर और बताते हैं कि पत्थरबाजी हुई, जैसे कुछ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये अभी 25वीं महीने भोपाल में पदस्थ थे। उसकी 3 महीने पहले ये कंपनी बदली हुई थी और ये कंपनी रीवा से आके मऊगंज में मतलब पदस्थ हो गई थी। रिटायरमेंट भी होने वाला? रिटायरमेंट भी मतलब नज़दीकी था इनका। अभी हमने इनके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करवाने के लिए इनको बुलवाया था, तो भोपाल में आके अपने डॉक्यूमेंट भी इन्होंने कंप्लीट कर दिए थे और फिर अपने घर के नज़दीक होने के नाते वो इस कंपनी में उनको पदस्थ किया गया। 1 लाख रुपया इनको मृत्यु होने पर एक व्यक्ति के उसका जो भी क्रियाक्रम के लिए हम 1 लाख रुपया शासन की तरफ से दिया जाता, वो मैंने आके दे दिया है इनको। इनको मतलब विभाग की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधान है। दूसरा ये है कि शहीद का बारे में बड़े अधिकारी हमारे डिसाइड करेंगे। प्रोटोकॉल के तहत इनको मतलब सलामी दी जाएगी राज के साथ।